ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नात्कल्पोज्ज्वलां परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैरव्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववीजनिखिलवैहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ओम नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्यः श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां वंदे श्री गुरु परंपरा। सभी जनों को सीताराम, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम की। तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। इसके 90% जनता को तो यही पता है कि माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। क्या ये सही है, क्या गलत है, चलिए आगे आपको बताते हैं। मगर हाँ, शिव महापुराण ये मत देता है कि महाशिवरात्रि इसलिए नहीं मनाई जाती कि इनका विवाह हुआ था शंकर जी और पार्वती जी का। महाशिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष में यानी मध्य में भगवान शिव अग्नि ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शिव महापुराण भगवान शंकर की वाणी है। इसे व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त किया है। इसमें पहले 1,00,000 श्लोक रहे, मगर वेद व्यास जी रहे जो इसके लेखक रचयिता, उन्होंने 1,00,000 के 24,000 में संक्षिप्त करके पूरी जानकारी दी है। तो जो विश्वेश्वर संहिता है इसके अंतर्गत आती है शिव महापुराण के, उसके 6ठे अध्याय में वर्णन मिलता है। 6ठे से 9वें अध्याय मतलब 3 अध्यायों में बताया गया है कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो विश्वेश्वर संहिता का 6ठा अध्याय जिसके अंतर्गत आता है उसका शीर्षक है ब्रह्मा विष्णु युद्ध। तो इसको नंदी जी सुनाते हैं। किनसे सुनाते हैं? सनत कुमार। नंदी जी ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार को सुनाते हैं कि पूर्व काल में श्री विष्णु अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेषशैया पर शयन कर रहे थे। तब एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे, पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया, फिर भी वह शांत रहते हुए वे बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, सारे जगत का पितामह हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, सारा जगत मुझ में निवास करता है। इस पर विष्णु जी क्या कहते हैं, तू मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर मुझसे ऐसी बात कह रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तब वे हंस और गरुड़ पर बैठकर परस्पर युद्ध करने लगे, ब्रह्मा और विष्णु जी। ब्रह्मा एवं विष्णु जी एक दूसरे पर अस्त्रों से प्रहार करने लगे। सारे देवता घबराए और त्रिशूलधारी भगवान शंकर भगवान के पास गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो ये है 6वां अध्याय। 7वें अध्याय में शिव धरण है, इसका शीर्षक है। महादेव जी कहते हैं, पुत्रों मैं जानता हूँ कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब भगवान शिव नंदी पर आरुण यानी सवार हो देवताओं सहित युद्ध स्थल की ओर चल दिए। वहां छिपकर वे युद्ध को देखने लगे। उन्हें जब ज्ञात हुआ कि वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपत अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो वे युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े होते देख ब्रह्मा और विष्णु जी ने अग्नि स्वरूप स्तंभ की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने सूकर का रूप यानी सुअर का रूप धारण किया और उसका अंत देखने के लिए नीचे धरती में चल दिए। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला, अतः वे वापस चले आए। अब ब्रह्मा जी को ऊपर जाकर ज्योतिर्मय स्तंभ का आरंभ नहीं मिला तो उन्होंने केतकी का पुष्प देखा। केतकी का पुष्प उस पे से आ रहा था। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, अरे केतकी, तुम मुझे ये बताओ कि इसका आरंभ कहाँ से है और तुम कहाँ से आ रहे हो। तो केतकी पुष्प ने कहा कि मैं तो हजारों वर्षों से इसी प्रकार इसमें ऐसे नीचे जाते जा रहा हूँ, मगर मेरे को इसका ना आरंभ मिला अभी तक, ना इसका अंत मिला। सोचा कि क्यों ना केतकी को अपने प्रमाण के लिए, झूठे प्रमाण के लिए ले आया जाए। तो उन्होंने केतकी पुष्प को अपने साथ लेकर वापस आए और देखा कि विष्णु जी पहले ही आ चुके हैं। तो पूछा, विष्णु जी क्या आपको अंत मिला इसका? तो विष्णु जी ने निराशाजनक होकर कहा, नहीं, मुझे इसका अंत नहीं मिला। अतः वे भगवान ब्रह्मा ने विष्णु जी के सामने केतकी से झूठा प्रमाण दिलवा दिया। अतः विष्णु जी निराश हो गए। तभी क्या हुआ देखिए, वहां पे ज्योतिर्मय स्तंभ से भगवान शिव जी प्रकट हो गए। बोलिए रुद्र भगवान की जय। ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु जी की महानता से शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। अब 8वां अध्याय में क्या हुआ, ब्रह्मा का अभिमान भंग। नंदी जी सुनाते हैं सनत कुमार जी से, बोले, महादेव जी ब्रह्मा जी के छल पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने त्रिनेत्र यानी तीसरी आंख से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वह तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दें। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए। अब चरण पकड़ लिए
तो इसे देखकर श्री विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से ही ब्रह्मा जी को 5वां सिर मिला था, अतः आप इन्हें क्षमा कर दें। तब शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा को भैरव ने छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को दिखाने के लिए छल किया, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सत्कार, स्थान व उत्सव से विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर पुनः क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे उनका 5वां सिर पुनः प्रदान करें। महादेव जी ने कहा, जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड देना आवश्यक है ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ लेकिन कि तुम हर गण के, आज सभी गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण न होंगे। अब 9वें अध्याय में लिंग पूजन का महत्व बताया शीर्षक। तो मैं ये आपको पूरा नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मेन सुना देता हूँ क्यों महाशिवरात्रि मनाई जाती है। नंदी जी कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को प्रणाम कर चुपचाप उनके दक्षिण वाम भाग में यानी दाएं बाएं में खड़े हो गए। अब उन्होंने शंकर जी को श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया। हार, नुपुर यानी घुंघरू या पैजनी यानी पायल, केयूर यानी बाजूबंद जो यहाँ भुजा में पहनाते हैं, किरीट यानी मुकुट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ, उत्तरीय वस्त्र यानी ओढ़नी। एक कपड़ा आता रहा पहले तो वो पूरे शरीर में ओढ़ लेता रहा एक ही कपड़ा। अभी भी संत लोग, बहुत से संत लोग पहनते हैं, तो उत्तरीय वस्त्र कहते हैं उन्हें। पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, मुद्रिका यानी अंगूठी, पुष्प, चंदन, अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, कपूर, तांबूल, श्वेत छत्र यानी सफेद छाता, व्यंजन, ध्वजा, चंवर यानी वो पहले राजाओं के काम आता था कि जो पंखे से हवा नहीं करते हैं आजू बाजू। अभी भी बहुत से जगत गुरु के आजू बाजू खड़े होकर जब भी वो कथा करते हैं वो हवा करते हैं, तो वो घोड़ा या गाय के पूंछ के बाल का गुच्छा उसे चंवर कहते हैं। तथा अनेक दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव, ऐश्वर्य, वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल परमात्मा के योग्य थे, उनसे ब्रह्मा और विष्णु जी ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, पुत्रों, आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान होगा। यह तिथि महाशिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप या मेरी मूर्ति अर्थात साकार रूप की दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से यथा उचित पूजा करेगा, वह मेरा परम प्रिय भक्त होगा। पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह फल महाशिवरात्रि को मेरा पूजन करके मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि को मेरी स्थापना का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। मैं फागुन मास में चतुर्दशी को ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। इस दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी निकालता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। अब यहाँ कुछ लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे लिंग की झांकी, तो अब आजकल वो विवाह महन के यहाँ पे शंकर और माता पार्वती जी की बारात निकाल देते हैं, तो ये गलत है। ये गलत इसीलिए है, मैं इस तथ्य पे इसलिए कहता हूँ कि शास्त्र हमें तुलसी और सालग्राम विवाह कराने की आज्ञा देता है, ना कि शिव पार्वती विवाह, ना राधा कृष्ण विवाह, ना सीताराम विवाह। ये सब विवाह करने की अनुमति, कराने की अनुमति नहीं है मनुष्य में, आम लोगों में। भाई वो परम पिता है, तुम अपने पिता का विवाह कैसे करा सकते हो? सही बात है ना। तो इसीलिए, और हाँ एक बात और है कि शास्त्र भगवान के अधीन नहीं है, भगवान शास्त्र के अधीन है। ये बात हमेशा याद रखना कि भगवान जी जो है वो शास्त्र के अधीन है। तो आगे क्या हुआ, इस दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो महाशिवरात्रि के दिन भगवान का दर्शन करता है उसको तो फल मिलता ही है, मगर अगर जो दर्शन के साथ भगवान का पूजन अर्चन करता है, उनको तरह तरह की विभिन्न षोडशोपचार पूजन, रुद्राभिषेक, भगवान के निराकार स्वरूप यानी शिवलिंग का जो भी पूजन करता है, उससे ऐसा इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा, मतलब अपन कह नहीं सकते, अपनी वाणी में आ नहीं सकता, अपन बोल नहीं सकते, इतना फल प्राप्त होता है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तो आप जो भी टॉपिक अगला चाहिए वो आप कमेंट कर दीजिएगा।